हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में आप सबको पता होगा हम पढ़ रहे हैं सिलोजिज्म सिलोजिज्म और यह सिलोजिज्म की तीसरी क्लास है। यानी इसके पीछे 2 क्लास पर हम चर्चा कर चुके हैं। आप सभी लोग अगर यह क्लास देख रहे हैं तो और पीछे की क्लास अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग जो पीछे की 2 क्लास पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड आप उसे देख करके ही वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं इसका जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने क्या कह रहा है। कथन दिया है सभी आम सेब हैं और सभी सेब अंगूर हैं, ठीक है? निष्कर्ष में दिया है पहला, कुछ अंगूर सेब हैं और कुछ सेब आम नहीं हैं, ठीक है? देखो, पीछे हम बता चुके थे कि अगर अगर कथन हमारा पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव सही होगा और अगर कथन नेगेटिव है, तो निष्कर्ष भी नेगेटिव सही होगा। ये बातें हम आपको बता चुके थे और ये भी बताए थे कि अगर अगर हमारा जो 100% कुछ भी होगा, तो उस 100% से हम 50% निकाल सकते हैं, लेकिन 50% से हम कभी भी 100% नहीं बना सकते, ठीक है? तो ये बातें हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे और चर्चा भी किए थे और अच्छे से आपको समझाए भी थे कि किस प्रकार से हम 100 और 50 के फॉर्म में और कौन-सा नेगेटिव, पॉज़िटिव होता है, ये सब हम आपको बता चुके थे। चलिए आगे शुरू करते हैं आज का सेशन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम थोड़ा-सा बेसिक पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आगे जैसे-जैसे क्लासें आएँगी, वहाँ पे आगे यानी सिलोजिज़्म की जो क्लासें आएँगी, उसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो पहला जो हमारा कथन है, कह रहा है सभी आम सेब हैं, कैसा है? पॉज़िटिव है और ये भी क्या है? पॉज़िटिव, लेकिन निष्कर्ष में ये पहला जो हमारा पॉज़िटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव है, ठीक है? सभी आम सेब है, इसका मतलब आम 100 का होगा और सेब कितना होगा? 50 का होगा। सभी सेब अंगूर हैं, तो सेब कितना होगा? सेब होगा 100 का। अंगूर कितना होगा बताओ? 50% का होगा, ठीक है? अब निष्कर्ष की हम बात करें तो निष्कर्ष में कुछ अंगूर क्या है? सेब, तो अंगूर 50 और सेब 50। कुछ सेब आम नहीं है, तो सेब कितना है? 50 का, आम कितना है? 100 का। अगर हम पहला निष्कर्ष देखें तो कुछ अंगूर सेब हैं। देखो अंगूर यहाँ पे है, सेब यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जो पहला निष्कर्ष है इसको हम दूसरे कथन से प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कह रहा सभी सेब अंगूर हैं, तो क्या कुछ अंगूर सेब है निकलेगा? हाँ, क्यों? देखो क्योंकि अंगूर के पास हमारे पास कितना है? 50 और निष्कर्ष में हमको अंगूर 50 चाहिए। सेब कितना है? 100 और हमको कितना चाहिए बताइए? हमको 50 चाहिए, तो हम 100 को 50% बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहला जो निष्कर्ष है वो क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कुछ सेब आम नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये कैसा है? नेगेटिव और हमारे पास सेंटेंस जो है कैसे हैं? पॉज़िटिव। तो हम बताए थे कि जब पॉज़िटिव कथन होगा तो नेगेटिव रिज़ल्ट कभी नहीं देगा, नेगेटिव निष्कर्ष कभी सत्य नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि दूसरा क्या है? गलत है। दूसरा गलत है और पहला क्या है? सही है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, दूसरा क्या है? गलत है। चलिए आगे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में कह रहा है कि सभी आम सेब हैं, ठीक है? सभी आम क्या है? सेब। सभी आम सेब है, इसका मतलब क्या है? पॉज़िटिव है, ये भी कैसा है? पॉज़िटिव। निष्कर्ष कह रहा है कुछ अंगूर सेब नहीं है, नेगेटिव है। कुछ सेब आम हैं, ये कैसा है? पॉज़िटिव है। तो सभी आम सेब का मतलब क्या होता है? आम 100 का होगा और सेब कितना होगा? 50% का। सभी सेब अंगूर है, इसका मतलब सेब 100 का होगा, अंगूर कितना होगा? 50% का। कुछ अंगूर सेब नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अंगूर 50 का होगा और सेब कितना होगा? 100 का होगा। कुछ सेब आम हैं, तो सेब कितना है? 50% और आम कितना है? 50%, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक बात आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे कैसा है? नेगेटिव और हमारे कथन कितने हैं? हमारे कथन जो हैं वो सब क्या हैं? पॉज़िटिव। तो पॉज़िटिव रिज़ल्ट कभी नेगेटिव देगा ही नहीं, इसका मतलब पहला क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है? दूसरा कह रहा है कुछ सेब आम हैं। क्या कुछ सेब आम हैं क्या? देखो सेब कहाँ है? सेब यहाँ पे है, आम यहाँ पे है। इसका मतलब जो हमारा दूसरा निष्कर्ष है, उसको हम फर्स्ट वाले कथन से प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है? देखो आम कितना है हमारे पास? आम 100% है। आम कितना हमको चाहिए? 50% चाहिए, तो 100% को हम 50% बना सकते हैं। सेब कितना है? 50% और हमको सेब कितना चाहिए? 50% चाहिए। सेंटेंस कैसा है? पॉज़िटिव, यहाँ भी पॉज़िटिव। इसका मतलब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा निष्कर्ष क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 क्या हो रहा है? अनुसरण कर रहा है,
2 वाला क्या है बताइए? सही है। तो सभी मित्र एक बार क्लास को जोरदार शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है? और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड में कह रहा है कि सभी आम सेब हैं। देखो कथन यहाँ पे जो अभी है, अभी हम सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट से ही निकाल रहे हैं, लेकिन आगे हम कैसे दोनों स्टेटमेंट को जोड़ करके कैसे अपने प्रश्न का आंसर देंगे, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। कथन दिया है इसमें सभी आम सेब हैं और दूसरा कह रहा है सभी सेब अंगूर हैं। निष्कर्ष है पहला कुछ आम सेब हैं। कुछ आम सेब का मतलब आम कितना होगा 50% और सेब भी 50% होगा। कुछ सेब अंगूर हैं, इसका मतलब सेब कितना होगा 50%, अंगूर कितना होगा 50%, ठीक है? अब यहाँ पे कैसा है, ये पॉजिटिव है, ये भी कैसा है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी कैसा है पॉजिटिव। अब इसको अगर हम कथन वाले जो पहला कथन है इसको हम 100 और 50 के फॉर्म में बाँटे, तो सभी आम सेब हैं, इसका मतलब आम कितना होगा 100 का होगा और सेब कितना होगा 50% का होगा। सभी सेब अंगूर हैं, इसका मतलब सेब 100 का होगा और अंगूर कितना होगा बताओ 50% का होगा। होगा? बिल्कुल होगा। चलिए अब निष्कर्ष हम पहला अगर देखें तो कह रहा है कुछ आम सेब हैं। आम देखो यहाँ पे, सेब यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जो पहला निष्कर्ष है उसको हम फर्स्ट वाले कथन से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है सेम है। आम भी वहाँ पे मिल जाएगा और सेब भी मिल जाएगा। अब इसमें कुछ आम सेब है, इसका मतलब आम हमको कितना चाहिए 50% लेकिन है कितना 100, तो 100 को 50 बना लेंगे। ठीक है, ये सही है। सेब 50 है और सेब कितना चाहिए आपको 50% चाहिए। इसका मतलब ये है कि निष्कर्ष पहला हमारा क्या है सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। देखो दूसरा चेक करिए, कुछ सेब क्या है अंगूर हैं। अगर हम सेब और अंगूर की बात करें तो ये कहाँ है कथन नंबर 2 में। कथन नंबर 2 से जो हमारा निष्कर्ष दूसरा है वो क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। सेब यहाँ पे 100 है और 100 को बताया कि 100 अगर है तो उसको हम 50% बना सकते हैं। अंगूर कितना है 50%, 50% यहाँ पे अंगूर हमको चाहिए और सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव, ये भी कैसा है पॉजिटिव। इसका मतलब दूसरा क्या है बताओ? दूसरा क्या है? दूसरा भी सही है। तो राइट क्या हो जाएगा इसमें? दोनों निष्कर्ष क्या है सही। दोनों निष्कर्ष सही हैं अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है। दोनों निष्कर्ष हमारे क्या होंगे? सही होंगे, ठीक है? आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में कह रहा है सभी आम सेब हैं। सभी आम सेब हैं, सभी सेब अंगूर हैं और निष्कर्ष दिया है सभी सेब आम हैं। दूसरा है सभी अंगूर सेब हैं, ठीक है? अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो पहले ध्यान से। अगर इसको हम माने कि ये कैसा है तो ये पॉजिटिव है। दूसरा निष्कर्ष कैसा है? दूसरा कथन कैसा है? पॉजिटिव है। पहला हमारा जो निष्कर्ष है वो कैसा है? पॉजिटिव और ये भी कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है? आम और सेब को अगर 100 और 50 के फॉर्म में बाँटे तो कितना हो जाएगा? सभी आम सेब हैं तो आम कितना होगा 100 का होगा, सेब कितना होगा 50%। सभी सेब अंगूर हैं तो सेब कितना होगा 100 का होगा, अंगूर कितना होगा 50 का होगा। निष्कर्ष कह रहा है सभी सेब आम हैं तो आम सेब कितना होगा 100 का होगा, आम कितना होगा 50%। यहाँ भी अंगूर कितना होगा 100 का और सेब कितना होगा 50% का होगा। ठीक है? चलिए, पहला निष्कर्ष देखते हैं कि किस कथन से हम प्राप्त कर सकते हैं। सेब और आम, सेब और आम कहाँ है? सेब और आम है केवल कथन फर्स्ट से। केवल कथन फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं? सेब और आम को प्राप्त कर सकते हैं। क्या सभी सेब आम हैं क्या? देखो सेब हमारे पास हैं कितना 50, लेकिन हमको चाहिए कितना 100%, तो 50% को क्या हम 100% बना सकते हैं क्या? नहीं। 50% को 100% नहीं बना सकते, इसका मतलब दूसरा सॉरी पहला जो हमारा निष्कर्ष है वो क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सभी अंगूर सेब हैं, सभी अंगूर सेब हैं। अब सभी अंगूर सेब का मतलब ये है कि अंगूर हमारे पास कितना है 50, लेकिन हमको चाहिए कितना 100% चाहिए। तो 50% को भी हम 100% नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है कि दूसरा भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? दोनों निष्कर्ष क्या हैं? दोनों निष्कर्ष गलत हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष क्या होंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है? आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में दिया है सभी वर्षा पानी है और सभी पानी क्या है? नीला। सभी वर्षा पानी है, सभी पानी क्या है? नीला है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको एक चीज़ नई दिख रही होगी ना? अगर हम पीछे के हिसाब से यहाँ पे देखें तो ये भी कैसा है? पॉजिटिव है, ये भी कैसा है? पॉजिटिव, ये भी कैसा है? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। बाकी देखो यहाँ पे 4 के बाद जितने हमारे कथन हैं
जितने भी हमारे निष्कर्ष हैं वो सभी क्या हैं नेगेटिव, है नेगेटिव। लेकिन हमारे पास कथन कोई नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कथन अगर पॉज़िटिव है तो रिज़ल्ट भी पॉज़िटिव सही होगा, नेगेटिव सही नहीं होगा। इसका मतलब ये सभी क्या होंगे गलत होंगे, ठीक है? आइए आप देखते हैं ऊपर, यहाँ पे कह रहा है सभी वर्षा पानी है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष में क्या चाहिए आपको? निष्कर्ष में चाहिए वर्षा और नीला। तो वर्षा यहाँ पे है और नीला यहाँ पे है। अब ये समझ में आपको आ रहा होगा कि अब हम कथन 1 और कथन 2 को दोनों से प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भी वर्षा है और यहाँ भी नीला है। तो इस कंडीशन में इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ से शुरू होगा हमारा रूल नंबर 3, ठीक है? यानी नियम नंबर क्या होगा? नियम नंबर 3, नियम थर्ड नंबर 3 क्या है? जब हम 2 कथन को आपस में ऐड करते हैं, तो किस प्रकार ऐड करेंगे? ये आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। पहला देखो, पहला याद रखिएगा कि दोनों कथन में क्या होना चाहिए? दोनों कथन में कॉमन टर्म होना चाहिए, ठीक है? कॉमन होना चाहिए, होना चाहिए और किसी एक कॉमन के पास और किसी एक कॉमन के पास कॉमन के पास 100% होना ज़रूरी है या होना चाहिए, ठीक है? होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दोनों कथन में एक कॉमन टर्म होना चाहिए और किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए। ये समझ में आ गया? अब ये देखिए कि जब 2 पॉज़िटिव कथन होंगे, जब उनको आपस में मिलाएँगे, तो रिज़ल्ट क्या देगा? पॉज़िटिव देगा। जब एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव होगा, जब इन दोनों को आपस में मिलाएँगे, तो रिज़ल्ट क्या देगा? नेगेटिव देगा। जब 2 नेगेटिव एक साथ मिलेंगे, 2 नेगेटिव क्या होंगे? 2 नेगेटिव एक साथ मिलेंगे, तो याद रखिएगा कि उस समय ये क्या देगा? नो रिज़ल्ट देगा अर्थात कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं होगा। कब? जब दोनों पॉज़िटिव एक साथ मिलाएँगे तब, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है? पानी और पानी क्या है? कॉमन। क्या किसी एक कॉमन के पास 100 है? तो हाँ, इस कॉमन के पास क्या है? 100 है और इसके पास क्या है? 50। जब ये कॉमन के पास 100 होगा और दोनों में क्या होगा? दोनों क्या हो? दोनों में किसी एक के पास 100 हो, तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे? दोनों टर्म को या दोनों कथन को आपस में जोड़ देंगे। पानी और पानी फिर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा कैंसल और पॉज़िटिव और पॉज़िटिव अभी बताया कि पॉज़िटिव और पॉज़िटिव जब कथन मिलेंगे, तो निष्कर्ष क्या देंगे? क्या देंगे बताओ? पॉज़िटिव ही देंगे। इसका मतलब जितने भी पॉज़िटिव हमारे निष्कर्ष हैं, वो सही हो सकते हैं, बाकी जो नेगेटिव हैं, वो ऑटोमैटिक गलत हो जाएँगे। पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी वर्षा नीला है। वर्षा आपको 100 चाहिए, नीला आपको कितना चाहिए 50। देखो यहाँ पे वर्षा 100 है और नीला क्या है 50 इसका मतलब पहला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है? दूसरा कह रहा है कुछ वर्षा नीला है। अगर सभी वर्षा नीला है, तो कुछ वर्षा नीला तो मालूम निकल ही जाएगा। इसका मतलब दूसरा भी क्या है सही है। तीसरा कह रहा है सभी नीली वर्षा है। अब देखो यहाँ पे नीली कितना है हमारे पास 50 है, लेकिन यहाँ पे कितना चाहिए 100 चाहिए। तो 100 को हम 50 50 को हम 100 नहीं बना सकते। इसका मतलब थर्ड क्या है हमारा गलत है। कैसे? नीला हमारे पास 50 ही है, लेकिन निष्कर्ष में हमको नीला 100 चाहिए। तो 50 को 100 हम नहीं बना सकते। इसका मतलब थर्ड क्या है गलत। चौथा कह रहा है कि कुछ नीली वर्षा है। क्या कुछ नीली वर्षा है? हाँ, कुछ नीली वर्षा क्या होगा? निकल जाएगा। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्या हो रहा है? सही हो रहा है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। केवल निष्कर्ष क्या हो रहा है? केवल निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्या है? सही है। तो इस प्रश्न का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको हमने क्या किया? एक नया एक्स्ट्रा यानी कह सकते हैं कि नया नियम बताया। अब हम सभी नियम को अगर रिवाइज़ कर लें, तो हमने पहले बताया था आपको सबसे पहला जो नियम था, वो बताया था कि कि जब जब कोई भी कथन पॉज़िटिव होगा, तो रिज़ल्ट भी पॉज़िटिव देगा। जब कोई कथन नेगेटिव है, तो उसका निष्कर्ष भी नेगेटिव सही होगा। दूसरा हमने बताया था कि 100% को हम 50% बना सकते हैं और 50% को हम 100% नहीं बना सकते। तीसरा नियम हमने आज बताया आपको कि जब हम 2 कथन को आपस में ऐड करते हैं, तो उस कंडीशन में दोनों के पास कॉमन टर्म होना चाहिए और किसी न किसी एक कॉमन टर्म के पास 100% होना चाहिए। और जब 2 कथन को आपस में मिलाएँगे यानी 2 पॉज़िटिव कथन को मिलाएँगे, तो रिज़ल्ट क्या देगा? पॉज़िटिव देगा और एक पॉज़िटिव, एक नेगेटिव को मिलाएँगे, तो रिज़ल्ट क्या देगा? नेगेटिव देगा। ठीक है?
तो ये हम आज की क्लास में इतना ही हम रखते हैं और यहाँ से हम एक नए नियम की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आगे हम बात करेंगे कि ईदर और किस प्रकार सॉल्व होता है, कैसे हम पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।